बार हेडेड गीस। बारसर वाला हंस एंसा इंडिकस एक हंस है जो वस्ती एशिया में पहाड़ी जिलों के करीब हजारों की कॉलोनियों में और जनूबी एशिया में सर्दियों में जजीरा नुमा हिंदुस्तान तक जुनूब में अफजाइश करता है। मादा ज़मीनी घोंसले में एक वक्त में 3 से 8 अंडे देती है। ये हिमालय के पार हिजरत करते वक्त इंतहाई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बार हेडेड गीस का बुनियादी जिस्मानी चैलेंज हाइपोक्सिक हवा से ऑक्सीजन निकालना और उसे एरोबिक पट्टों के रेशों तक पहुंचाना है ताकि ऊंचाई पर परवाज को बरकरार रखा जा सके। ऊंचाई पर परवाज मेटाबॉलिक लिहाज से बहुत महंगी होती है क्योंकि परिंदों को लिफ्ट पैदा करने के लिए पतली हवा में ज्यादा जोर से फड़फड़ाना पड़ता है। मुताले से पता चला है कि बारसर वाले गीस कम ऑक्सीजन हालात में ज्यादा गहरे और मौसर तरीके से सांस लेते हैं, जो माहौल से ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाने का काम करता है। उनके खून का हेमोग्लोबिन कम ऊंचाई वाले गीस के मुकाबले में ऑक्सीजन से ज्यादा ताल्लुक रखता है, जिसकी वजह एक ही अमीनो एसिड पॉइंट म्यूटेशन है। ये उत्परिवर्तन हेमोग्लोबिन मालिक्यूल में कम ऑक्सीजन से हाई ऑक्सीजन से ताल्लुक की शक्ल में तब्दीली का सबब बनती है। दिल का बाएं वेंट्रिकल, जो निज़ामी गर्दिश के जरिए जिस्म में ऑक्सीजन वाले खून को पंप करने के लिए जिम्मेदार है, नशीबी परिंदों की निस्बत बारसर वाले गीस में नुमायां तौर पर ज्यादा कैपिलरियां होती हैं, जो दिल के पट्टों के खुलियों की ऑक्सीजन को बरकरार रखती हैं। और नशीबी परिंदों के मुकाबले माइटोकॉन्ड्री, ऑक्सीजन की खपत की मरकजी जगह, बार हेडेड गीस के फ्लाइट पट्टों में नुमायां तौर पर सार्कोलीमा के करीब होते हैं। कैपिलरियों से माइटोकॉन्ड्री तक ऑक्सीजन के इंट्रा सेलुलर फैलाव के फासले को कम करते हैं। बार हेडेड गीस के वजन के लिहाज से दूसरे गीस के मुकाबले में थोड़ा बड़ा परों का रकबा होता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ऊंचाई पर उड़ने में मदद देते हैं। अगरचे ये पतली हवा में परवाज के लिए दरकार पावर आउटपुट को कम करता है, लेकिन ऊंचाई पर रहने वाले परिंदों को अब भी नशीबी परिंदों के मुकाबले में ज्यादा जोर से फड़फड़ाना पड़ता है। ये परिंदा हल्का भूरी रंग का है और इसके सर पर सियाह सलाखों की वजह से एंसर जेनस के किसी भी दूसरे भूरी रंग के गीस से आसानी से मुमताज हो जाता है। ये इस जिन्स में मौजूद दीगर जिन्स के मुकाबले में भी बहुत हल्का है। परवाज में इसकी पुकार एक आम हंस की आवाज होती है। एक दरमियाने साइज का हंस, इसकी कुल लंबाई 71 से 76 सेंटीमीटर 28 से 30 इंच होती है और इसका वजन 1.87-3.2 किलोग्राम 4.1-7.1 पाउंड्स होता है। मौसम गर्मा का मसकन ऊंचाई वाली झीलें हैं जहां परिंदे छोटी घास पर चरते हैं। ये नस्ल तिब्बत, काजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस से हिमालय को अबूर करने से पहले जुनूब की तरफ हिजरत कर रही थी। ये परिंदा हालिया बरसों में तिब्बी साइंस की तवज्जो में आया है क्योंकि वो चंघाई में H5N1 वायरस HPAI इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का इब्तिदाई शिकार था। इसे कौवे, लोमड़ी, समंदरी अकाब, गल और दीगर से शिकार का सामना करना पड़ता है। ताहम कुल आबादी में इजाफा हो सकता है, लेकिन आबादी के रुझानात का अंदाज़ा लगाना पेचीदा है, क्योंकि ये नस्ल 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर 9,70,000 मुरब्बा मील से ज़्यादा होती है। बारसर वाला हंस दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले परिंदों में से एक है, जिसे माउंट मकालू के पार उड़ते हुए सुना गया है। जमीन का 5वां सबसे ऊंचा पहाड़ 8,481 मीटर 27,825 फीट और बज़ाहिर माउंट एवरेस्ट पर देखा गया है 8,848 मीटर 29,029 फीट। हालांकि ये एक सेकंड हैंड रिपोर्ट है जिसकी कोई तस्दीक नहीं है। इस मुतकाज़ी हिजरत ने तबीयत के माहिरीन और माहिरीन फितरत को तवील अरसे से परेशान कर रखा है। इस बात की अच्छी वजाहत होनी चाहिए कि परिंदे इंतहाई ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, ख़ास तौर पर चूंकि हिमालय से निचली ऊंचाई पर गुजरते हैं और जिनको दूसरी हिजरत करने वाले परिंदों की नस्लें इस्तेमाल करती हैं। दरहकीकत बारसर वाले गीस को तवील अरसे से बराह रास्त ट्रैक नहीं किया गया था। GPS या सैटेलाइट लॉगिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 6,540 मीटर 21,460 फीट से ऊंची परवाज करते हुए, और अब ये ख्याल किया जाता है कि वो ऊंचाई लेकर पहाड़ों से गुजरता है। तिब्बत के सतह मुर्तफा पर मौसम गर्मा में अफजाइश नस्ल के लिए नशीबी हिंदुस्तान से शुमाल की तरफ हिजरत का मरहला मरहला वार किया जाता है, जिसमें हिमालय के पार परवाज सतह समंदर से 7 घंटे से भी कम वक्त में नॉन स्टॉप की जाती है। हैरत की बात यह है कि हिमालय को उड़ा देने वाली हवाएं चलने के बावजूद, जैसा कि सफ़र की सिमत में बारसर वाले गीस इन हवाओं को मुस्तरद कर देते हैं, रातों रात उनके मरने का इंतजार करते हैं जब वो चलने की परवाज की सबसे बड़ी शरह का आगाज करते हैं। 2011 में शाये होने वाली तहकीक के मुताबिक एक परिंदे के लिए रिकॉर्ड किया गया और उन चलने की शरह को घंटों तक बरकरार रखा।
2011 کے مطالعے میں یہ پایا گیا کہ تقریباً 6,400 میٹر 21,000 فٹ کی اونچائی پر گیس کی چوٹی ہے۔ 2012 کے ایک مطالعے میں جس میں 91 گیزوں کو ٹیگ کیا گیا تھا اور ان کے ہجرت کے راستوں کا پتہ لگایا گیا تھا، اس بات کا تعین کیا گیا تھا کہ کم اونچائی کو استعمال کرنے کے لیے گیس نے اپنا 95% وقت 5,784 میٹر 18,974 فٹ سے نیچے گزارا۔ اس اونچائی پر ٹیگ کیے گئے گیس میں سے صرف 10 ریکارڈ کیے گئے تھے اور صرف ایک 6,500 میٹر 21,300 فٹ سے تجاوز کر گیا، جو 7,290 میٹر 23,920 فٹ تک پہنچ گیا۔ ان اونچائی والی پروازوں میں سے ایک کے علاوہ تمام پروازیں رات کے وقت ریکارڈ کی گئیں، جو کہ صبح سویرے کے ساتھ ساتھ گیس کی نقل مکانی کے لیے دن کا سب سے عام وقت ہے۔ ان اوقات میں ٹھنڈی گھنی ہوا سینکڑوں میٹر کم اونچائی کے برابر ہو سکتی ہے۔ ان دونوں مطالعات کے مصنفین کی طرف سے یہ شبہ ہے کہ 8,000 میٹر 26,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے گیس کی کہانیاں بے بنیاد ہیں۔ بار ہیڈڈ گیس کو 7,000 میٹر 23,000 فٹ پر اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بار سر والا ہنس جنوبی ایشیا کے کچھ حصوں میں موسم سرما گزارنے کے لیے ہمالیہ کے اوپر ہجرت کرتا ہے، آسام سے لے کر تامل ناڈو تک، اور یہ راستے میں گندم اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر تبتی سطح مرتفع پر گھونسلے بناتے ہیں۔ نچلے درجے کی مادائیں اعلیٰ درجے کی ماداؤں کے گھونسلوں میں اپنے انڈے دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ انٹرا اسپیسیفک براڈ پرجیویزم دیکھا جاتا ہے۔ بار سر والے ہنس کو اکثر قید میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے اور آسانی سے افزائش پاتا ہے۔ برطانیہ میں ریکارڈ شدہ نظارے اکثر ہوتے ہیں اور تقریباً یقینی طور پر فرار ہونے سے متعلق ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں کئی مواقع پر پرجاتیوں کی افزائش ہوئی ہے اور 2002 میں تقریباً 5 جوڑے ریکارڈ کیے گئے، جو کہ نایاب پرندوں کی افزائش کے پینل کی تازہ ترین دستیاب رپورٹ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ متواتر نقل مکانی، حادثاتی طور پر فرار اور جان بوجھ کر تعارف کے امتزاج کی وجہ سے یہ انواع رفتہ رفتہ برطانیہ میں مزید قائم ہو رہی ہیں۔